दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आता हूँ हमेशा, और आज भी लेके आया हूँ एसबीआई का। हमेशा बैंक सेक्टर से रिलेटेड बातें बताता हूँ मैं कि हमेशा बैंक से रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड है उसको आप ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्यों बैंकों की बात बताता हूँ? क्योंकि बैंक की जो मैनेजमेंट होती है म्यूचुअल फंड के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वो जो आपका पैसा जो लगाएगी, वो ऐसे कंपनियों में लगाएगी जहाँ पे आपका रिटर्न अच्छा निकल के आए। लोग सेव करते रहते हैं पैसे को, पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि देखो, जब तक आपको इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आएगी, जब तक आप कभी भी पैसा नहीं लगाओगे मार्केट के अंदर। लोग डरते हैं मार्केट से। और मैं आपको एक प्रमुख बात बताता हूँ, एक मतलब दिमाग में आप डाल लो कि आपने कहीं भी पैसा लगा रखा हो, इंडिया में अगर आप हो, कहीं भी पैसा लगा रखा हो या कहीं भी आप हो, जितना पैसा लगा रखा है सारा शेयर मार्केट में पैसा आता है। सुबह 9:15 से स्टार्ट होगा और 3:30 बजे तक मार्केट में वो घूमता है। हमें लगता है नहीं, मैंने तो पीपीएफ में लगा रखा है, ईपीएफ में लगा रखा है, आरडी में, एफडी में, सेफ जोन में पड़ा है। सर, सारा सेफ जोन पैसा आपका मार्केट में ही लगाता है। मार्केट में आपको मिला 8% रिटर्न, सॉरी, जो गवर्नमेंट स्कीम में आपने पैसा लगाया उसमें मिला 8%, और गवर्नमेंट ने आपके 8 पैसे पे कमाया 20 से 25% रिटर्न। बाकी का अपने पास रखा और आपको 8% सेफली दे दिया। क्योंकि गारंटी देती है, गारंटी इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ है, मान लो आप पीपीएफ में पैसा लगाया आपने, पीपीएफ पब्लिक प्रोवाइड फंड में, एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं, 7.1 का इंटरेस्ट है, 8% नहीं है इसमें, 7.1 का है पब्लिक प्रोवाइड फंड। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, 15 साल से पहले पैसे नहीं देगी आपको। 15 साल से पहले पैसे नहीं मिलेंगे इसमें आपको। ये पैसा आपका क्या करेगी, पीपीएफ यूज करेगी 15 साल तक, और आपको 7.1 इंटरेस्ट हर 31 मार्च को आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, रात के 12 बजे के बाद में। पूरे साल का एक ही बार मिलेगा। और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रिटर्न मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो डेली का इंटरेस्ट आता है सर। यहाँ पे साल में एक ही बार मिलेगा। ये भी अगर किसी को समझ में आ गई बात है, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है 7.1, पूरे साल का इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट की स्कीम है, पक्का स्कीम बहुत अच्छी है, मैंने भी पैसा लगा रखा है इस पे 7.1 पे। कन्फर्म है, 500 रुपये आपको मंथली डालने पड़ेंगे। पूरे साल में अगर आप एक बार 500 रुपये नहीं डालते तो आपको पेनल्टी भी 50 रुपये लगती है। ये भी खास बात है पीपीएफ की, क्योंकि आपका जो खाता मेंटेन करने का है वो तो आपसे चार्ज सरकार लेगी। पर मैं जो बता रहा हूँ वो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की स्कीम इसलिए बता रहा हूँ कि लोग गवर्नमेंट पे भरोसा करते हैं। ये भी अकाउंट एसबीआई में है, और जो मैं भी म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ वो भी एसबीआई का ही है। इसमें भी एसबीआई की मैनेजमेंट पैसा लगा रही है आपका, इसमें भी एसबीआई का, पर ये आप डायरेक्ट लगा रहे हो और ये सरकार के थ्रू लगा रहे हो। बस इतना ही फर्क है। अगर आपने ये फर्क समझ लिया तो आप अपना पैसा डालोगे म्यूचुअल फंड में। अब बताता हूं म्यूचुअल फंड सही कैसे है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, अगर आप इसको लेते हो तो बहुत बेहतरीन है, इंडिया का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसका ईएम 10 लाख करोड़ है। आज इसकी एनएवी की बात करें 204 रुपए है, रेटिंग की बात करें 3 स्टार है, फंड साइज की बात करें 32,761 करोड़ है, और होल्डिंग की बात करें 55 कंपनियां हैं। कई लोग सोचते हैं कंपनियां कौन सी हैं, मेरा पैसा कहाँ लग रहा है। सारा पैसा सेबी के अंडर में है, जैसे बैंक आरबीआई के अंडर में है, तो कहीं भी डरने की जरूरत नहीं आपको। इसमें से 55 में से 4 कंपनी का नाम बताता हूँ। ब्लू स्टार 3.71 के करीब, वी गार्ड 2.38 के करीब, सिटी यूनियन बैंक 2.23 के करीब, सीएसबी बैंक 1.35 के करीब। हमें तो एसबीआई के ऊपर भरोसा है, मैनेजमेंट पे भरोसा है, और आपका पैसा सेफ है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.65, एग्जिट रेट की बात करें 1%। एक साल से अगर पहले पैसे निकलवाते हैं तो चार्ज कटता है, अदरवाइज चार्ज नहीं कटता। एवं की बात कर देते हैं 10 लाख करोड़ है। ऑल रिटर्न की बात करें 26 है। रिटर्न हमेशा आपने म्यूचुअल फंड लेते हुए 2 चीज हमेशा नोटिस करनी है। एक तो ये 5,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए फंड साइज, और 1 लाख करोड़ से ऊपर का ये एयूएम होना चाहिए। अगर उस आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है एसबीआई का या किसी भी एएमसी का ले रखा है, अगर उसके अंदर में 1 लाख करोड़ ये हैं और 5,000 से ऊपर ये हैं तो आप उसको रख सकते हो। अगर कम है तो एग्जिट मारो।
आर रिटर्न की बात करें 26 है, 5 ईयर की बात करें 31 है, 3 ईयर की बात करें 25 है। देखो 26% रिटर्न सर गवर्नमेंट स्कीम 8% दे रही है, 8 8 16 16 16 32, 5 साल में तो 31 दे रहा है ये, मतलब 2-2.5 गुना फालतू रिटर्न मिल रहा है हमें। फिर भी हम सोच रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ है आप लोगों का ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके पैसा अपना डालना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिल सके। अब इसमें हाल 26 है, हम 20% मान के चलते हैं, 3,000 रुपये की SIP, 100 रुपये बचा के 3,000 रुपये की SIP करते हैं हम मंथली, और इसके अंदर में पूरे महीने चलने देते हैं, 100 रुपये बचा के 3,000 रुपये डालते हैं, 20% का रिटर्न 21 साल में आपने लगाए 7,56,000 रुपये, आपको मिल गए 1,16,05,388 रुपये। अगर आप नहीं जाते हो इस स्कीम में तो कभी भी आप रिच नहीं बनोगे। नोट इट कर लो, आज की डेट, आज है 20/8/2024, नोट करो, और उसको आप 1 साल 2 साल 10 साल बाद चेक करना कि भाई साहब ने ये बात बोली थी, क्या हम अमीर बन पाए क्या, जहाँ पे आपने पैसा लगा रखा है उसमें। अगर आप ये म्यूचुअल फंड लेते हो तो आपको लाइफ में जो छोटी-मोटी क्या बड़ी टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है। जितनी स्कीमें हैं, सब पैसे के ऊपर है। कई लोग कहते हैं 5 दिन में गुना कर देंगे, 10 गुना। भाई 15 साल से पहले ना तो LIC बना रही है, ना PPF बना रहा है, और ना ही म्यूचुअल फंड बना रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न है वो साल के साथ में मिल रहा है ना सर। महँगाई बढ़ेगी उसके साथ में मिलेगा, ना कि कोई छू मंतर किरा कल ही डाले पैसे परसों ही बन गए। ऐसी कोई भी स्कीम में पैसा नहीं लगाना, हमेशा जो सेफली है बैंक की स्कीमें हैं उन्हीं में पैसा लगाना है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।